बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस सबक आमोज़ वीडियो में कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो कि बनी इसराइल का रहने वाला था, कि किस तरह इस नौजवान ने सदक़े की बरकत, अल्लाह ताला पर यकीन और अल्लाह ताला से किया हुआ अहद और 200 दिरहम खर्च करके किस तरह शहजादी से उसकी शादी हुई। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था जो अपना मालो दौलत हमेशा भलाई के कामों में खर्च करता था। अचानक उसकी वफात हो गई। उसकी बीवी ने दिल में सोचा कि मैं अपने शौहर के छोड़े हुए माल के लिए इससे अफजल जगह कहीं नहीं चाहती जहां वो खर्च किया करते थे। लिहाजा इसने तमाम मालो दौलत सदका कर दिया, सिवाय 200 दिरहम के जो उसने अपने बेटे के लिए जमा कर रखे थे, क्योंकि वो शख्स सदका खैरात बेइंतहा किया करता था। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से सवाल किया कि ऐ मेरी माँ, मेरा बाप तो बहुत मालदार आदमी था, क्या उसने मेरे लिए कुछ नहीं बचाया? माँ ने अपने बेटे को बताया कि जो कुछ तेरा बाप छोड़ कर गया है वो सब मैंने सदका कर दिया है, सिवाय 200 दिरहम के। तो इस पर बेटे ने कहा कि मेरा माल मुझे दे दे ताकि मैं इसके जरिए अल्लाह अज़्ज़ वजल का फजल तलाश करूं। चुनांचे उस लड़के ने वो 200 दिरहम लिए और अपने घर से निकल पड़ा। चलते चलते एक बरहना मुर्दे के पास से गुजरा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। ना ही उसके कपड़े थे, ना ही उसके जिस्म पर कफन था। उसने सोचा कि मालो दौलत खर्च करने की इससे अफजल जगह कोई नहीं। उसने इसके लिए 180 दिरहम का कफन खरीदा और साथ में उसने कफन दफन का एहतमाम किया और कब्र पर मिट्टी डाली और बकिया दिरहम लेकर रवाना हो गया। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उस शख्स ने इस लड़के से सवाल किया कि कहाँ का इरादा है? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का फजल तलाश करने का इरादा रखता हूँ और अल्लाह की रहमत की तलाश में निकला हूँ। उस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं एक ऐसी चीज की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं जिसकी वजह से तू अल्लाह ताला का फजल पाए, यानी जो कुछ तेरे पास है 20 दिरहम है तो उनमें से आधा हिस्सा मुझे दे देगा। लड़के ने जब इस शख्स की बात सुनी तो लड़का इस पर रजामंद हो गया और उस शख्स ने कहा कि उस शहर की तरफ जाओ और वहां तुम एक औरत को पाओगे। उसके पास एक बकरी होगी, वो इसको फरोख्त कर रही होगी, यानी बेच रही होगी। तुम उसे 20 दिरहम में खरीद कर ज़िबा कर देना और उसको आग में जला देना और उसके बाद उस बकरी की राख जमा करके दूसरे शहर रवाना हो जाना। वहां के बादशाह की बसारत जाइल हो चुकी है, यानी वो अंधा हो चुका है। तुम बतौर सुरमा उसकी आंखों में राख डाल देना, उसकी बिनाई लौट आएगी। उस लड़के ने इस शख्स की बात मान ली और शहर की तरफ रवाना हुआ। और जब वो शहर पहुंचा तो उस औरत से मिला जिसके पास वो बकरी थी। उस लड़के ने औरत को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे रास्ते में एक शख्स मिला था, उसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे ये बकरी खरीद लूं। अगर तुम मुझे ये बकरी इतने दिरहम में बेच दो तो तुम्हारा भला होगा। उस पर औरत मान गई। बकरी ज़िबा करने के लिए उसको आग में जला दिया और फिर उसकी राख जमा कर ली। और अब वो पहुंचा दूसरे शहर बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, इस लड़के को उस वादी में ले जाओ जहां पर सुरमा लगाने वाले हैं, फिर उसको बताना अगर इसने मुझे ठीक कर दिया तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और बादशाह ने कहा कि अगर ये शख्स मुझे ठीक नहीं कर सका तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। इस पर वो लड़का सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि यहाँ पर बादशाह का इलाज करने आया हूँ या नहीं, इनकी आंखों में सुरमा लगाने आया हूँ, और अगर इनकी आंखों में सुरमा डालने के बाद ये ठीक नहीं हुए तो मुझे कत्ल कर देंगे। उसको अल्लाह ताला की जात पर पुख्ता यकीन था, इसी वजह से उसने बादशाह को सुरमा लगाया। बादशाह ने कहा, मुझे नजर आ रहा है लेकिन कुछ कुछ नजर आ रहा है। उसने कहा कि मैं एक दफा फिर आपको सुरमा लगाऊंगा। उस लड़के ने दोबारा बादशाह को सुरमा लगाया तो बादशाह खुशी से उठा और कहने लगा कि अब मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, यानी बिनाई मुकम्मल तौर पर लौट आई। बादशाह ने इस पर इस लड़के की तारीफ करते हुए कहा कि वाह, क्या खूब सुरमा लगाया है तुमने मुझे, आखिर ये तरकीब तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसने कहा कि ये लंबी कहानी है, बस आप ठीक हो गए, अल्लाह ताला की मेहरबानी है।
बादशाह ने कहा कि क्या इनाम चाहता है? उसने कहा, जो दिल चाहे आप दे सकते हैं, मैं तो बस अल्लाह ताला की रहमत और फजल की तलाश में हूँ। इस पर बादशाह ने कहा कि मैं तुम पर इससे बढ़कर एहसान नहीं कर सकता कि तेरी शादी अपनी बेटी से कर दूं। तो उसने कहा, आप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मुझे आपकी दौलत, आपकी शोहरत का किसी किस्म का कोई लालच नहीं। इसके बाद बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास कोई माल है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे पास कोई माल नहीं। बादशाह ने अपना सबसे पसंदीदा माल उसे दे दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसे अपनी माँ की याद आई, तो उसने बादशाह से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से मिल आऊं। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं जाओगे, अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर जाओ। वहां जाकर आराम से जिंदगी गुजारो। मेरी बेटी यानी तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखेगी। मैंने इसकी तरबियत इसी तरह की है। अब वो अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। इसी पर इसके पास से एक शख्स गुजरा और उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़के ने नहीं में सर हिला दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। तो वो कहने लगा, अरे मैं वही हूँ जिसने तुझे फलां बात बताई थी। इसके बाद वो लड़का कहने लगा, मैं पहचान गया हूँ, और सवारी से उतरा और जो कुछ उसके पास था 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो शख्स कहने लगा कि मेरे हिस्से की अभी एक चीज बाकी है। लड़के ने पूछा, वो क्या? वो बोला, तेरी बीवी। मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल की कसम देता हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करो। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी बात को सुनते हो और अगर तुम्हें कोई फायदा होता है तो तुम मुझे अपने माल का आधा हिस्सा दोगे। अब माल की बराबरी तो तुमने कर दी, लेकिन तुम्हारे पास जो जीता जागता इंसान मौजूद है यानी तुम्हारी बीवी, उसको मुझे दे देना। उस लड़के ने कहा कि हम इसे कैसे तकसीम कर सकते हैं, ये तो इंसान है। आदमी कहने लगा, अपनी बीवी को आरे से चीर दो। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर कोई आम शख्स होता तो गुस्से से पागल हो जाता, तैश में आकर उस आदमी पर हमला कर देता, लेकिन यहाँ पर उस अल्लाह वाले लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने वादा पूरा किया है, मैं ऐसा ही करता हूँ। उसने आरा लिया और अपनी बीवी के सर पर आरा रख दिया, और अपनी बीवी के सर पर आरा रखा ही था कि वो शख्स करीब आकर कहने लगा, ऐ नेक लड़के अल्लाह वाले, मुझे बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ और तेरा इम्तिहान लिया जा रहा था कि तू अपने इम्तिहान में सुरखरू होता है या नाकाम होता है, तेरे दिल में फितूर आता है या नहीं, तेरे दिल में लालच आता है या तू अपने वादे से फिर जाता है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तेरी उसी तरह हिफाजत फरमाए जैसे तूने अहद पूरा किया। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ जो तेरा इम्तिहान ले रहा था। लड़का इसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि सुभान अल्लाह, मेरा इम्तिहान लिया गया और सबसे बेहतरीन बात कि मैं इम्तिहान में पास हुआ। सुभान अल्लाह। उस फरिश्ते ने उस शख्स से कहा कि मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, मुझे इस्तेमाल की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे दिल की कैफियत जाननी थी। जाओ अपनी बीवी और अपने माल को ले जाओ। वो खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ अपनी माँ के पास लौट गया और दोनों अपनी माँ की खिदमत करते रहे। अल्लाह ताला ने न सिर्फ उसको दुनिया का माल अता किया बल्कि आखिरत के लिए भी उसकी जिंदगी संवर गई और हमेशा हमेशा के लिए वो सुरखरू हो गया, क्योंकि उसने जो अहद किया था उस अहद को पूरा किया। जिस माल को खर्च किया था कि मैं यहाँ पर खर्च करता हूँ, तो मुझे इससे ज्यादा अफजल बात क्या होगी। जिस राह पर उसका बाप चलता था उसी राह पर वो चल पड़ा। अल्लाह ताला ने उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज यानी मद्दाह हयात यानी बीवी अता की और उसने अपना हाथ नहीं रोका और इसी तरह बराबर सदका करता रहा, क्योंकि सदका करने वाले को अल्लाह ताला हर बला से महफूज रखता है, परेशानी से दूर रखता है, और जितना इंसान लौटाता है मतलब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उसको उतना ही अल्लाह पाक कर देता है और उसको उतना ही ज्यादा माल देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपना माल अल्लाह की राह में और अल्लाह के बंदों पर खर्च करें, ताकि हमें भी अल्लाह ताला इस माल से बरकत अता फरमाए। और तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से जो वादा करो उसे पूरा करो। अल्लाह भी तुमसे वादा करता है और उसको पूरा करता है। इंशाअल्लाह
آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہے۔ اپنی نیتوں کو اچھا کر لیں، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔